H1B वीजा को लेकर जो डिबेट अमेरिका में शुरू हुआ था वो अब सिर्फ जॉब्स और वेजेस तक लिमिटेड नहीं रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब ये डिबेट साउथ एशियंस, खासकर इंडियन वर्कर्स के खिलाफ खुली हॉस्टिलिटी का रूप ले चुका है। सोशल मीडिया और पब्लिक फोरम्स पर एंटी इंडियन स्लर्स तेजी से बढ़ रहे हैं और ये सिर्फ ओपिनियन तक लिमिटेड नहीं है बल्कि टारगेटेड वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन की तरफ भी बढ़ते दिख रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबर, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एट पर। स्टॉप AAPI हेट जो डिस्क्रिमिनेशन को ट्रैक करती है, उसके आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 के बीच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एंटी साउथ एशियन हेट स्पीच 115% तक बढ़ गई। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट के डेटा के मुताबिक एक्स पर सिर्फ कुछ महीनों में ऐसे पोस्ट जिनमें एंटी इंडियन लैंग्वेज या डिपोर्ट इंडियंस जैसी बात कही गई 280 मिलियन व्यूज तक पहुंचे। न्यूयॉर्क टाइम्स इस राइज को रिपोर्ट करती है और ये साफ दिखाता है कि इंडियन कम्युनिटी अब सिर्फ स्किल्ड वर्कफोर्स तक नहीं बल्कि सोशल टारगेट्स भी बन रही है। H1B वीजा की वजह से ये हॉस्टिलिटी और तेज हुई है। इस वीजा प्रोग्राम के तहत इंडिया के कई वर्कर स्पेशलाइज्ड जॉब्स जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आते हैं। 2023 में लगभग 4 लाख अप्रूव्ड H1B एप्लीकेशंस में 3/4 भारत से आए थे। इंडियन वर्कर्स अमेरिका में हाई स्किल्ड लेबर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस सक्सेस को लेकर नेगेटिव सेंटिमेंट भी पैदा हुआ है। सोशल इंसिडेंट्स भी अलार्मिंग है। टेक्सास के फ्रिस्को सिटी काउंसिल मीटिंग में जहां डिस्कशन इमिग्रेशन और जॉब्स पर होना था, वहां इंडियन रेजिडेंट्स को ओपनली ब्लेम किया गया। H1B वीजा होल्डर्स को फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स कहा गया और एक्सट्रीम कमेंट्स में यहां तक कहा गया कि वी मस्ट मेंटेन आवर रोडशिया, जो क्लियरली रेसिस्ट रिमार्क है। पाम बे फ्लोरिडा में एक काउंसिल मेंबर ने इंडियंस को टारगेट करते हुए सोशल मीडिया पर डिपोर्टेशन तक की डिमांड की। पॉलिटिशियंस और पब्लिक फिगर्स भी टारगेट हुए। वाइस प्रेसिडेंट JD वांस की वाइफ उषा, जिनका इंडियन बैकग्राउंड है, ऑनलाइन फोरम्स पर रेसिस्ट कमेंट्स का शिकार बनी। विवेक रामास्वामी को भी इंडियन एंकर बेबी और ग्लोबलिस्ट ट्रोजन हॉर्स जैसे लेबल्स दिए गए। टेक्सास में भी काउंटीज के नाम को बदलने तक की बात कही गई, जैसे कैलकाटा, दिल्ली एंड हैदराबाद काउंटीज। ये दिखाता है कि एंटी इंडियन सेंटिमेंट कितना डीप और ऑर्गेनाइज्ड है। H1B वीजा प्रोग्राम 1990 में बनाया गया था और इसका मकसद स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को USA में अलाउ करना है। रूल्स इस तरह से बनाए गए हैं कि अमेरिकन वर्कर्स के साथ फेयरनेस बनी रहे। कंपनीज H1B एम्प्लॉयज को कम सैलरी नहीं दे सकती और स्किल्ड शॉर्टेज को फिल करने के लिए वीजा जरूरी माना जाता है। हेल्थ केयर और टेक कंपनीज के अनुसार ये वीजा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और अमेरिकन वर्कर्स की वेजेस को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। लेबर यूनियंस और कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि प्रोग्राम अब्यूज का सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क इसके मिसयूज को रोकने की कोशिश करता है। इंडियन वर्कर्स के लिए इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि वो अपने लीगल राइट्स को समझें। एंटी इंडियन हेट स्पीच के मामले में अवेयरनेस और डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट या थ्रेट का रिकॉर्ड रखना चाहिए। वर्क प्लेस में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और पब्लिक स्पेसेस में अपने राइट्स के अनुसार लीगल एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। USA में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज मौजूद हैं और इंडियन कम्युनिटी के पास कंप्लेन फाइल करने, एडवोकेसी ग्रुप से मदद लेने और लीगल प्रोटेक्शन हासिल करने के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने की वजह से अवेयरनेस और कॉशन दोनों जरूरी हैं। इंडियन वर्कर्स को चाहिए कि वो H1B रूल्स, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स और US लेबर लॉज को सही से समझें। साथ ही पर्सनल सेफ्टी, ऑनलाइन प्रेजेंस और पब्लिक इंटरैक्शन में एक्स्ट्रा केयर रखें। हेट स्पीच के राइज के बावजूद लीगल सिस्टम और एडवोकेसी ग्रुप्स इंडियन वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल हैं। इस पूरे सिनेरियो का एक बड़ा एंगल ये भी है कि साउथ एशियंस का कंट्रीब्यूशन US इकोनॉमी में बहुत बड़ा है। टेक, हेल्थ केयर और पब्लिक बिजनेस सेक्टर्स में इंडियन वर्कफोर्स की इंपॉर्टेंस अनडिनाइबल है। H1B वर्कर्स सिर्फ जॉब्स ही नहीं कर रहे बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी में भी सिग्निफिकेंट रोल निभा रहे हैं। इसलिए लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो करना, सेफ्टी मेजर्स लेना और राइट्स की अवेयरनेस रखना इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत क्रूशियल है। एट लास्ट ये समझना जरूरी है कि हेट स्पीच और एंटी इंडियन सेंटिमेंट के बावजूद इंडियन वर्कर्स USA में अपना लीगल स्टेटस और राइट सुरक्षित रख सकते हैं। H1B वीजा रूल्स, लेबर लॉज और एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेक्शंस को समझना
पर्सनल सेफ्टी और लीगल कंप्लायंस मेंटेन करना इंडियन कम्युनिटी के लिए सस्टेनेबल और सिक्योर करियर इंश्योर करने का तरीका है। अवेयरनेस, डॉक्यूमेंटेशन और लीगल रेडीनेस से इंडियन वर्कफोर्स सुरक्षित और प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे डिबेट पर आपकी क्या राय है, आपके ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।